नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा 4 ऐसे फंडामेंटल राइट जो सभी भारतीयों को मालूम होना चाहिए। ये फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट को तो खास तौर से मालूम होने ही चाहिए। मैं पूरे फंडामेंटल राइट की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल 4 की बात कर रहा हूँ और ये 4 कौन से हैं आप जरूर इस वीडियो में देखिएगा। तो सबसे पहले आइए रिपोर्ट को देखते हैं। तो सबसे पहला है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार भारतीय संसद का एक अधिनियम है जो सूचना के अधिकार को भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार बनाता है। यह सूचना का अधिकार 15 जून 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया था और 12 अक्टूबर 2005 को इसे पूरी तरह से लागू किया गया था। आरटीआई अधिनियम के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण यानी पब्लिक अथॉरिटी से जानकारी का अनुरोध कर सकता है और प्राधिकरण को जल्द से जल्द या 30 दिनों के भीतर जवाब देना पड़ता है। किसी याचिकाकर्ता को जीवन और स्वतंत्रता से जुड़े मामले में प्राधिकरण को 48 घंटे के भीतर ही सूचना उपलब्ध करानी होती है। और मैं आपको बताऊं, यह सूचना के अधिकार, यह भारत का जो फंडामेंटल राइट है वो भारत के संविधान के 19(1)(a) के तहत लिखा गया है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार है वो है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। भारतीय संविधान का समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी भारत में कानून के समक्ष समानता का अवसर प्रदान करता है। यह कानून किसी भारतीय नागरिक, निगमों, विदेशियों सहित भारत के क्षेत्र में रहने वाले किसी भी व्यक्ति पर यह लागू होता है। हालांकि अनुच्छेद 14 में कुछ एक्सेप्शन जरूर है, लेकिन वो एक्सेप्शन तभी हो सकते हैं जब वह पूरी तरह से रीजनेबल हो। और तीसरा फंडामेंटल राइट है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 21(a) में है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत के संसद द्वारा पारित किया गया एक अधिनियम है जिसे 4 अगस्त 2009 को बनाया गया था। यह कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत भारत में 6 और 14 के बीच के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के महत्व के तौर तरीकों का वर्णन करता है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच में शिक्षा सभी बच्चों तक पहुंच सके, यह उनका मौलिक अधिकार है। कानून यह भी कहता है कि सभी निजी स्कूलों को बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी होगी। गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को प्रवेश के लिए कोई दान या कैपिटेशन शुल्क नहीं लेने और बच्चे या माता पिता के साक्षात्कार का प्रावधान नहीं करना होता है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को रोका नहीं जा सकता, निष्कासित नहीं किया जा सकता, बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। स्कूल छोड़ने वालों को समान उम्र के छात्रों के बराबर लाने का भी विशेष प्रावधान इस अनुच्छेद के तहत, इस आर्टिकल के तहत किया गया है। और आखिरी है जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार यानी संविधान के अनुच्छेद 21 के मुताबिक सरकार सहित किसी को भी आपके जीवन को समाप्त करने का अधिकार नहीं है। इस कानून के तहत सरकार को आपकी सुरक्षा के लिए कानून बनाकर जीवन की सुरक्षा के लिए उचित उपाय करना अनिवार्य है। जीवन का अधिकार के तहत यह भी प्रावधान है कि यदि आपका जान जोखिम में है तो आपकी सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उचित कदम उठाया जाना चाहिए और सार्वजनिक प्राधिकरणों को आपके जीवन के अधिकार पर भी विचार करना चाहिए जब आप ऐसे निर्णय लेते हैं जो आपको खतरे में डाल सकते हैं या जो आपकी जीवन लाइफ एक्सपेक्टेंसी को प्रभावित कर सकते हैं, तो सरकार को उसमें जरूर दखल देना चाहिए। यदि आपके और आपके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु राज्य के इन्वॉल्वमेंट वाली परिस्थितियों में होती है तो पूरी तरह से आपको जांच का भी अधिकार होता है। तो दोस्तों, ये मैंने 4 बहुत ही महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट बताए हैं जो कि आपको जरूर जानना चाहिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि उनको भी मालूम चले। वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।